All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued the chapter of HRM, Human Resource Management. हमने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को कंटिन्यू किया और इस चैप्टर के लास्ट क्लास के लास्ट पार्ट में हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को इनिशिएट किया था, एमबीओ। हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया। आज हम एचआरएम की लास्ट क्लास, इस सेक्शन की, इस चैप्टर की लास्ट क्लास, लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर, एचआरएम के चैप्टर में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रीसेंट रीसेंट 15 20 25 साल, 15 20 25 years बैक डेवलपमेंट है हमारे पास कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एचआरएम में क्या किया है, हाउ दे हैव अफेक्टेड द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट आर द trends, what are the technological development that have happened in IT and AI, आईटी और एआई में ऐसी क्या डेवलपमेंट्स आई हैं जिन्होंने एचआरएम पे इफेक्ट डाला है, वो क्या इफेक्ट क्रिएट किया है, हम सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। फोकस कीजिएगा, रोल्स ऑफ आईटी एंड एआई इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम में आईटी और एआई का क्या अमल दखल है, क्या कैसे काम किया, कैसे एचआरएम में एआई और आईटी ने चेंजेस क्रिएट की। फोकस कीजिएगा। अच्छा, एचआरएम ने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे आगे, अभी इसी स्लाइड के बाद। लेकिन आईटी और एआई में क्या डेवलपमेंट्स आई जिन्होंने एचआरएम को चेंज किया, एचआरएम पर इम्पैक्ट क्रिएट किया, हम उन 5 मेन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 5 मेन ट्रेंड्स बोले, 5 मेन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बोले, 5 मेन एप्लीकेशंस बोले ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैव अफेक्टेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स। नाउ, डेटा एनालिटिक्स बेसिकली, डेटा नाम से ही पता चल रहा है कि यहां जो बात हो रही है वो डेटा की हो रही है। और मैं आप लोगों से ये बात पहले भी शेयर कर चुका हूं, वेरी फ्रीक्वेंटली मैं इस बारे में बात करता रहता हूं, चाहे ओ लेवल्स हो, एएस हो या ए2 हो। ये बात मैं फ्रीक्वेंटली करता रहता हूं, अक्सर करता रहता हूं कि सर, आज की सारी जंग डेटा की है। आज की सारी जंग डेटा की है। जिसके पास जितना अच्छा प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज, अच्छा और डिटेल्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो उतना कामयाब है। वो बिजनेस उतना कामयाब है जिसके पास जितना अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड, वेल प्रोसेस्ड, सिस्टमैटिक डेटा है, वो बिजनेस उतना कामयाब है। क्योंकि सारी जंग जो है इस वक्त वो डेटा की है। तो डेटा एनालिटिक्स में यहां पे एचआर जो है वो डेटा को यूज करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होती है हमारे पास, जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि डेटा क्या क्या अवेलेबल है, उस डेटा को, उस डेटा में हमारे लिए क्या मौजूद है, और डेटा को सॉर्टिंग करना, डेटा को मैनेज करना। दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। एचआर के लिए अगर हम थोड़ा सा कन्वेंशनल सिस्टम अंडरस्टैंड करें एचआर का, तो सर मिसाल के तौर पे थोड़ा सा पुराना, बहुत पुराना भी नहीं, मैं कहता हूं 25 years बैक, 25 साल पहले चले जाओ, ज्यादा नहीं भाई, इसी सेंचुरी में रहो, 25 साल पहले की बात कर लो।
तो सर पोस्टिंग होती थी रिक्रूटमेंट के लिए, वैकेंसीज अनाउंस होती थी डिफरेंट प्रिंट मीडियाज के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बूम एज सच नहीं आया था, टेलीविजन जरूर मौजूद था लेकिन बूम एज सच नहीं आया था। प्रिंट मीडिया कॉमन था, तो प्रिंट मीडिया के थ्रू अनाउंसमेंट होती थी। उसके बाद लोग अपनी सीवीज या तो खुद पर्टिकुलर जगह पे छोड़ देते थे या फिर पोस्ट करा दी जाती थी सीवीज। अब आप अंडरस्टैंड करो, जस्ट इमेजिन सम फ्यू इयर्स बैक, मेरे अपनी जिंदगी में मेरे अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है। तो सर जब सीवीज ऑर्गेनाइजेशन को एचआर की रिसीव हो रही है तो वो तादाद में है। अब 8-10 हजार सीवीज भी अगर रिसीव हो गई तो सर स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया, ह्यूज डाटा हो गया जिसको अभी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। वो डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस डाटा को कैसे फैच किया जाएगा बाद में कभी लेटर ऑन। तो सर डाटा एनालिटिक्स ने ये सब काम बहुत आसान कर दिया। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी to interrogate data stored on cloud-based databases has transformed the amount of information available to HR department. अब HR आज के दौर में बहुत इंफॉर्मेशन है, ह्यूज, विद इन द बिजनेस भी एंड आउटसाइड द बिजनेस भी। जैसे आप लोगों को मिसाल दे दूं, एग्जाम्पल याद करा दूं कि एएस में ये एग्जाम्पल मैं बहुत ये कोट करता हूं एचआर के टाइम में कि व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप इन एचआर इन फिक्सॉल इंटरनेशनल, तो एक पेप्सी का एचआर कैंपेन रन किया था जिसके लिए कोई 35 के करीब सेल्स मार्केटिंग के एम्प्लॉयज चाहिए थे। बेसिकली सेल्स की टीम बोलो, मार्केटिंग एम्प्लॉयज बोलो, एक ही बात है फिलहाल। तो वो सेल्स के एम्प्लॉयज और मार्केटिंग के हमें एम्प्लॉयज पेप्सी को किसी कैंपेन में प्रोवाइड करने थे। तो 32 के करीब लड़के चाहिए थे हमें, लोग चाहिए थे, नॉट द लड़के, लोग चाहिए थे। तो आई हैव टोल्ड दिस बिफोर, मैं दोबारा बताता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 60,000 वैकेंसीज रिसीव की थी, अप्रोक्सीमेटली 60,000 वैकेंसीज, और ये सीवीज रिसीव की थी 60,000। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर 60,000 सीवीज रिसीव की हैं, ईमेल पे रिसीव की थी, ईमेल का दौर था 2012, ईमेल का दौर था, ईमेल पे रिसीव की। अब आप मुझे एक बात बताएं, कंप्यूटर में तो 60,000 सीवीज पड़ी है, लेट सपोज मिसाल के तौर पे, या ईमेल में पड़ी है, ह्यूमन ब्रेन के लिए उसे सॉर्ट आउट करना कितना मुश्किल है। चलो अगर मिसाल के तौर पे वो एक एक सीवी को पढ़ने के लिए, मुझे एक सीवी को पढ़ने के लिए 1 घंटा दे दिया जाएगा, भाई 1 घंटा ले लो, आराम से पूरे साल तक इन 60,000 सीवीज को। वो 60,000 सीवीज नहीं है, वो 60,000 लोगों का पूरा डाटा है। उनमें से बहुत सारे लोग इस वक्त रिजेक्ट हो जाएंगे, आगे किसी वक्त तो हमारे काम आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन उस मौके पे कैंडिडेट को डिनाई करती हैं, सीवी डिनाई नहीं करती, कभी भी ये बात याद रखिएगा। सीवी रख ली जाती है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो ये करती हैं, और एचआर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही रिक्रूटमेंट्स करना है, वो तो ये काम करती करती हैं। उन्हें तो डेटाबेस रखना है अपने पास, तो वो आपका डाटा रखेंगे अपने पास कि आपने क्या किया है, क्या कर रहे हो, सीवी आई थी उसमें क्या चीजें हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिक्वायरमेंट पे तो आप पूरा उतरोगे, हम वहां पर आपको नॉमिनेट करा देंगे। तो सर वो इतना डाटा, 60,000 सीवीज एक पोस्ट के लिए, एक 32 एम्प्लॉयज, 32, 35, 40 एम्प्लॉयज के लिए 60,000 सीवीज आ गई। सोचें जरा, फिक्स ऑल इंटरनेशनल के पास ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ कितनी सीवीज मौजूद हों।
कितने लोगों का डेटाबेस होगा उनके पास। अब सवाल ये है कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से जीत जाएंगे? नहीं सर, उस डाटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो डाटा को एनालाइज करना है, डाटा एनालिटिक्स। मैन, वेमेन, अदर्स सॉर्ट आउट करो, एज वाइज सॉर्ट आउट करो, एजुकेशन वाइज सॉर्ट आउट करो, फील्ड वाइज सॉर्ट आउट करो, स्किल्स वाइज सॉर्ट आउट करो, एक्सपीरियंस वाइज सॉर्ट आउट करो, तो डिफरेंट क्लस्टर्स बन जाएंगे। ये काम ह्यूमन ब्रेन कर सकता है, बहुत टाइम लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के थ्रू ये काम कितना इजी हो जाता है। आगे चलते हैं और इस पे भी बात करूंगा थोड़ी देर में, इस पे और बात करूंगा। वो फिक्सॉल इंटरनेशनल का एचआर सॉफ्टवेयर, उसको भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, बताऊंगा कि वो कितने आसान कर देता था, कितना आसान था एचआरएम हमारे लिए, एचआर मैनेज करना, एचआर के लिए चीजें मैनेज करना सॉफ्टवेयर के थ्रू कितना आसान था। फोकस कीजिएगा। देन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग stores vast amount of data and its accessibility can encourage employees to work collaboratively। सर बहुत ह्यूज डाटा सेव हो सकता है, मतलब छोटी सी छोटी, मतलब ये जो हमारे पास नॉर्मल यूएसबी होती है मिसाल के तौर पे, जिसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं सर, वो भी हमारे पास तकरीबन 32 GB 64 GB की होती है। तो अब आप सोचो कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। और ये तो फ्लैश ड्राइव हो गई ना, क्लाउड, क्लाउड जैसे जीमेल हमें प्रोवाइड करता है क्लाउड स्पेस, वन ड्राइव हमारे पास है, और बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। उसमें 100 GB, 500 GB, 1 TB ऑफर किया जाता है। आप बे फिक्र होके डाटा अपलोड करो, और डाटा एक्सेसिबिलिटी भी आपके पास है, कोई टेंशन ही नहीं है, पेपर वर्क से बाहर आ चुके आप। एक लैपटॉप लेके बैठ गए, बल्कि लैपटॉप भी छोड़ो, मोबाइल लेके बैठ गए, क्लाउड में सारा डाटा स्टोर कर दिया, आपके पास हर चीज अवेलेबल है एट योर फिंगर टिप्स। एचआर के लिए बहुत आसानी हो गई सर। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये इसने भी एचआर पे बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किया है। द यूज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस हैज increased and improved communication between HR and employees। अच्छा, मजे की बात समझिएगा इस बात को, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मैं आपको अगर वही सम फ्यू इयर्स बैक, वही 20-25 साल पहले अगर बात ले जाऊं, तो वैकेंसी अनाउंस होती थी प्रिंट मीडिया के थ्रू, आमतौर पे न्यूज़पेपर्स पे वैकेंसी अनाउंसमेंट होती थी। बहुत ही कोई रेयरली हम देखते थे कि कोई बिल बोर्ड पे वैकेंसी अनाउंस हुई हुई है, बिल बोर्ड पे कोई वैकेंसी अनाउंस हुई हुई है, वरना न्यूज़पेपर पे आमतौर पे वैकेंसी अनाउंस होती थी। तो वैकेंसी अनाउंसमेंट के बाद अंडरस्टैंड करना, वो एड्रेस दिया हुआ होगा, लोकेशन, अब एड्रेस होता है ईमेल, पहले वो फिजिकल लोकेशन, आप वहां पे सीवी अपनी जो है कंपोज करो, टाइप करो, राइट करो, जो भी है वो आप प्रिंट निकलवाओ और सीवी पोस्ट करो। अब अंडरस्टैंड करना, समझना इस बात को, कितना लॉन्ग टर्म और क्या एक अजियतनाक बोलूंगा मैं आज के दौर के हिसाब से, सच इनकन्वीनियंट, लॉन्ग टाइम टेकन के पोस्ट हुई है, अब सीवी गई है, सीवी वहां पड़ी जाएगी। अगर आप एक रीजनेबल कैंडिडेट हो तो आप तक कांटेक्ट किया जाएगा कि भाई आप आ जाएं इंटरव्यू देने के लिए, फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, राइट। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा आज मोबाइल टेक्नोलॉजी से कितना आसान हो गया। डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल वो अनाउंस होती है वैकेंसी, ईमेल लिखी हुई होती है, आपने फौरन ईमेल पे सीवी अटैच की, अब प्रिंट की भी जरूरत नहीं है, घर से जाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर शॉप तक जाऊं, प्रिंट कराऊं, एनवेलप लूं, उसमें डालूं, स्टैंप लगाऊं, सील करूं, पोस्ट ऑफिस जाऊं, पैसे दूं, पोस्ट करूं, ये रिसीव डिलीवर की जाएगी सीवी,
ओह खैर, अच्छा दुनिया इसी दौर से आगे आई है. द वर्ल्ड हैज कम फ्रॉम दिस स्टेज टू द स्टेज वेयर वी आर नाउ. आगे के दौर में मैं एक सवाल अक्सर सोचता हूं और पूछता हूं अपने आप से कि अगर 25 साल में दुनिया में इतना चेंज आ गया, अब 25 साल मैंने तो अपने आंखों के सामने देख लिया ना भाई. 25 साल में अगर दुनिया में इतना चेंज आ गया, तो अगले 25 साल में क्या होगा? मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार ये सब भी आउटडेट होगा, 100% फॉर श्योर. ये सब कुछ भी आउटडेट होगा, लेकिन उस वक्त क्या होगा? हाँ, मतलब ऐसी डिवाइस होगी कि आपको इंटरव्यू देने जाने तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप वो डिवाइस पे क्लिक करो, आप वहां पहुंच जाओगे. आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन. हाँ, होलोग्राम टेक्नोलॉजी तो वैसे ही अभी कॉमन हो चुकी है, आ चुकी है. होलोग्राम टेक्नोलॉजी दुनिया भर में यूज की जा रही है इस वक्त. और फिर अगला क्या होगा? व्हाट वुड बी, आई आस्क दिस क्वेश्चन मेनी अ टाइम फ्रॉम मी फ्रॉम माई सेल्फ. यार क्या होगा जब हम इस फेज से बाहर आए? तो अब आप अंडरस्टैंड करो, वो सीवी वहां जाएगी, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप इंटरव्यू देने जाओगे. आज कितना आसान है, डिजिटली ईमेल वैकेंसी आती है, आप ईमेल पे सीवी अटैच करते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको. आपने सीवी अटैच की, गौर से सुनो, बहुत दफा तो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि इस व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दें. आपने व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ भेज दिया, उन्होंने सीवी रिव्यू किया, आपकी कोई बात बात समझ आ गई, वो वहीं पे आपसे डिस्कशन कर लेते हैं बैठे बैठे. व्हाट्सएप पे डिस्कशन हो जाता है कि क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है और क्या क्या चीजें हैं और कम्यूट का क्या है, और तो अगर ये दो तीन चीजें हैं, अगर ये क्लियर हैं तो फिर आप आ जाए इंटरव्यू देने के लिए. अंडरस्टैंड कीजिएगा. और बहुत दफा तो इंटरव्यू, अब तो जूम के थ्रू इंटरव्यूज हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ऑनलाइन डिजिटल इंटरव्यू हो रहे हैं हमारे तो. कितना आसान कर दिया मोबाइल टेक्नोलॉजी ने, सेलफोन टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन एचआर के लिए कितनी आसान कर दी. हाँ, लाहौर में बैठा हुआ है बंदा, कैंडिडेट, कराची में कंपनी को इंटरव्यू दे रहा है. पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा यूएस की कंपनी को इंटरव्यू दे रहा है. मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया. अच्छा, सोशल मीडिया ने एचआर में क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है? एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ी, कैंपेन्स बड़ी आसान हो गई, मार्केटिंग ऑफ, प्रमोशन ऑफ, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज, ये बहुत आसान हो गया. एंड इन एक्सपेंसिव वे of recruitment and selection which can reach a very large audience. Large नहीं, very large audience. अभी मैं सिर्फ इतनी सी पोस्ट लगा दूं ना सोशल मीडिया पे कि नीड अ वीडियो एडिटर, या नीड एन असिस्टेंट, या नीड एन एडमिन, सर पता नहीं कौन कौन कहां कहां से सीवीज भेज रहा होगा. यार मतलब जो भी सोशल मीडिया पे देखेगा वो अपने गुड जेस्चर में अपने जानने वालों को आगे भेज देगा, वो सीवीज मुझे भेज रहे होंगे. तो सर सोशल मीडिया इज अ वेरी 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 solid platform to reach the audience in a very inexpensive way. And IoT, the Internet of Things, ये सही चीज है. डू यू गाइस हैव एन आइडिया व्हाट इज IoT? Hamza, Mariam, Saad, Shayan, do you guys have an idea? IoT, the Internet of Things. What is IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मैंने भी इसके बारे में तकरीबन 1.5 साल पहले पढ़ा था. मैंने इसके बारे में तकरीबन 1.5 साल पहले फर्स्ट टाइम पढ़ा. मैंने फर्स्ट टाइम 1.5 साल पहले इसके बारे में पढ़ा, मुझे भी नहीं पता था. लेटेस्ट चीज है, बहुत लेटेस्ट चीज है. 2 साल पहले ये ही सिलेबस में इनकलकेट की गई है. तो 1.5 साल पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था. ड्यूरिंग द सेशन मैंने इसके बारे में पढ़ा था. आई वॉज लिटरली स्टन्ड. वाह, मतलब देखी भाली चीज है, लेकिन कभी उस एंगल से नहीं देखा कि यार इसका वाकई बिजनेस में क्या लाजवाब इंपैक्ट है. हाँ भाई, साद, साद, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी. मरियम, डू यू गाइस नो दिस? हमजा और शायान तो कह रहे हैं नो सर, वी डोंट नो. हमजा और शायान तो कह रहे हैं नो सर, वी डोंट नो. मरियम भी कह रही है नो सर. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले पढ़ देता हूं फिर बता भी देता हूं, गौर से देखिएगा. अच्छा, पढ़ लूंगा
तो आप लोगों को वैसे ही समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। द कलेक्शन एंड क्लाउडिंग ऑफ डेटा with employee wearables and other devices। सर, एम्प्लॉइज की बॉडी पे अलग अलग किस्म के गैजेट्स लोड किए जाते हैं। अब चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट ग्लव्स हो, एज पर द नीड ऑफ द जॉब, एज पर द टास्क, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ, स्मार्ट ऑप्टिक्स हो, स्मार्ट शूज हो, राइट, स्मार्ट रिस्ट बैंड्स हो, अलग अलग तरीकों से अलग अलग गैजेट्स एम्प्लॉय की बॉडी पे अलग अलग डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और फिर एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस, वर्क एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस उन गैजेट्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे, सिंपल सी एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एग्जांपल, पहले इसकी एग्जांपल दूंगा उन बिजनेसेस में, उन फील्ड्स में जहां ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई और बहुत बहुत प्रोमिनेंट उनका रिजल्ट निकला। सर, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिज्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, सर पूरी बॉडी पे गैजेट्स लगाए गए प्लेयर्स के। अब चाहे वो क्रिकेटर्स हो, फुटबॉल क्रिकेटर्स, क्रिकेट में ये बाद में आया, फुटबॉल में, टेनिस में ये बहुत पहले आ गया। तो टेनिस प्लेयर्स अपने शूज, अच्छा ये इसका बिल्कुल स्टार्ट अगर बताऊं तो आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग का बिल्कुल स्टार्ट, तो दिस वाज दिस केम थ्रू द शूज सेंसर्स। शूज में डिवाइस लगा के फुटबॉलर के पूरी फील्ड के मैप को ट्रैक किया जा रहा है कि वो कितना किलोमीटर आज भागा है, कितना किलोमीटर उसका कवर हुआ है, कितने टाइम फील्ड पे था, स्प्रिंट कितने टाइम किया है, किस स्पीड से स्प्रिंट किया है, अंडरस्टैंड करना। इसके बाद वो तो शूज था ना, शूज का इम्पैक्ट, शूज के डाटा का इम्पैक्ट इतना सॉलिड आया कि हर एक फुटबॉल प्लेयर की एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी एनालिसिस। और फिर ये देखना, फिर कुछ बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि भाई ये तो एवरेज है, इससे ऊपर जाना है, अबव एवरेज। तो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन आया। ये इतना जबरदस्त, इतना सक्सेसफुल हुआ कि फिर डिफरेंट डिवाइसेस और इंडोर्स कर दी गई, और डिवाइसेस इंडोर्स कर दी गई, बैंड्स बांध दिए गए बॉडीज पे कि जब वो भागेगा तो अब हैंड मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, फिर हार्ट बीट एंड एवरीथिंग सब कुछ मॉनिटर करना शुरू किया। अब समझिएगा इस बात को, ये तो स्पोर्ट्स साइड पर हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है। अगर हम फुटबॉल क्लब्स की बात कर ले, भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग है, या जो इंग्लिश फुटबॉल क्लब्स हैं, स्पेनिश फुटबॉल क्लब्स हैं, इटालियन फुटबॉल क्लब्स हैं, राइट, हाँ, सऊदी अरेबियन फुटबॉल क्लब्स हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, वो सब बिजनेस है और वो सारे फुटबॉलर इंप्लॉइज हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को यहां एक्सक्लूड नहीं कर सकता इस चीज से, वो भी एक बिजनेस है। लेकिन आओ जरा कॉर्पोरेट पर आ जाओ, वो कॉर्पोरेट नहीं है, आओ जरा कॉर्पोरेट पर आ जाओ, जो नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं। आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कंफर्म वीडियोस देखी होंगी, लेकिन कभी सोचा ही नहीं है कि यार ये क्या काम हो रहा है और ये आईओटी क्या चीज है। रिसेंटली हमने वीडियोस ऐसी देखी हैं, और ये 1 1.5 2 सालों से ऐसी वीडियोस नजर आ जाती हैं, वायरल भी हो जाती हैं, कभी कभार नजर भी आ जाती हैं कि वो एक ऑफिस का कैमरा है, वो 8 10 एम्प्लॉयज को मॉनिटर कर रहा है, और उन 8 10 एम्प्लॉय की एक एक बॉडी मूवमेंट को वो मॉनिटर अपने पास कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा है। और ये भी पता चल जाता है कि वो एम्प्लॉय सो रहा है, नहीं सो रहा, वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा। चाइना की एक वीडियो मैंने तकरीबन कुछ 6 8 10 महीने पहले देखी होगी, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, वीडियो रफली देख ली थी। उसमें वो वीडियो के थ्रू ये दिखा रहे थे कि कैमरे में
कैमरे कैमरा अटैच है एक सिस्टम के साथ। एचआर का एक सिस्टम है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि वर्कर आइडल टाइम कितना स्पेंड करता है थ्रू आउट द डे। दिस इज कॉल्ड आईओटी। अच्छा, वहां तो वो कैमरे के थ्रू हो रहा है, प्रिसाइजली कैमरे के साथ इनबिल्ट कर दिया। ये काम गैजेट लगा के भी तो किया जा सकता है। ये काम गैजेट लगा के भी किया जा सकता है। गैजेट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर लो कि वर्कर काम कर रहा है या आइडल बैठा हुआ है। वर्कर काम कर रहा है या आइडल बैठा हुआ है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आईओटी सर कलेक्शन एंड क्लाउडिंग ऑफ डाटा, एम्प्लॉयज का डाटा पता चल जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक लेट सपोज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए वर्कर के कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं कि आपने यही काम करना है, यही स्टेप्स हैं आपके। अब उसके उसकी बॉडी पे वेरिएबल्स लगा दिए, वेरिएबल्स प्लेस कर दिए, गैजेट्स प्लेस कर दी, तो उसका मूवमेंट का सारा डाटा कंप्यूटर में सिस्टम में स्टोर हो रहा होगा, और एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी एनालिसिस हो रही होगी। तो सर परफॉर्मेंस एनालिसिस शीट्स आ जाती हैं कि आज आपने 15 स्टेप एक्स्ट्रा लिए, ये स्टेप से ऑर्गेनाइजेशन के इतने कीमती सेकंड जाया हुए, आपके 10 सेकंड जाया हुए, और आपके जैसे 10,000 एम्प्लॉयज थे, टोटल ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख सेकंड जाया हो गए, जिसकी वजह से उन 1 लाख सेकंड्स में 10,000 यूनिट्स बन सकते थे। अंडरस्टैंड करो ना यार, कहां पहुंचा दिया एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को। ये काम ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं था, टेक्नोलॉजी ने इनेबल कर दिया। हाँ भाई, हमजा, मरियम, शायान, कभी सोचा है ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने? हालांकि नजर में वीडियोस आती होंगी, लेकिन कभी इस एंगल से सोचा है कि देखो तो जरा वो एक एक मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं। तो सर आईओटी जहां पे डिफरेंट गैजेट्स और वेरिएबल्स के थ्रू इंप्लॉयज का डाटा कलेक्ट किया जाता है उनकी वर्किंग के दौरान, सवाल ये आ जाता है कि सर इन सब ने मिलकर एचआरएम पे इंपैक्ट क्या डाला है? इन सब ने मिलके एच सर ये ओवर थिंकिंग नहीं है, नहीं भैया, ये ओवर थिंकिंग कैसे हुई? ये तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का तरीका हो गया। ये तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का तरीका हो गया। मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर 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 ये डेजिग्नेटेड है कि एक एम्प्लॉय ये 6 स्टेप में एक आउटपुट बनाएगा, ये 6 स्टेप्स हैं, उसमें ये आउटपुट बनाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे लेट सपोज वो पहले जाएगा शेल्फ में, शेल्फ 1 से वो मटेरियल उठाएगा, फिर जाएगा शेल्फ 2 पे, वहां से दूसरा मटेरियल उठाएगा, आएगा मशीन 1 पे, वहां पे लोड करेगा, फिर जाएगा शेल्फ 3 पे, और फिर आएगा मशीन 2 पे लोड करेगा, और ये आगे चले जाएगा। अब ये इसके 6 स्टेप्स में काम हो रहा है, अंडरस्टैंड करना। और ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये 6 स्टेप्स 1 मिनट में हो सकते हैं। तो क्या ये बात तय हो गई कि 1 मिनट में एक आउटपुट रेडी हो जाएगा दोनों मशीन्स के थ्रू? बोलो भाई, क्या ये बात रेडी हो गई? तो 1 घंटे में वो 60 बना लेगा, और अगर वो दिन में 10 घंटे की वर्क शिफ्ट करता है तो एक दिन में वो 600 बना के जाएगा, राइट? अब ऑर्गेनाइज, यही तो एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी तो बताया था। अब सवाल यह है कि अगर वो लेट सपोज आज 600 नहीं बना सका और 590 बना सका, अंडरस्टैंड करना। तो यार एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप सोचो ना, आप बता दो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि इसने 10 यूनिट क्यों कम बनाए? पता होने चाहिए ना। अब अगर आप ये सोचो सर बात तो 10 यूनिट की तो है, क्या बात कर रहे हैं सर, 600 में से 10 यूनिट कम बनाए। अब आप ये सोच लो, ऐसे आपके पास 1,000 एम्प्लॉयज हैं, ऐसे आपके पास 1,000 एम्प्लॉयज हैं। अगर हर एम्प्लॉय को आप रोज के 10 यूनिट का मार्जिन दे दो,
तो आप एक दिन के 10,000 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, महीने के 3 लाख और साल के 36 लाख। और अगर एक यूनिट भाई $100 का या $10 का है, यू कैन डू द मैथ्स, द रेस्ट इज ऑन यू। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ग्रेट नहीं बनती, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन हैव मेड देयर सिस्टम ग्रेट्स। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव मेड देयर सिस्टम ग्रेट्स। तो उन्होंने अपने सिस्टम्स को लाजवाब बनाया है सर, तभी वो आज दुनिया को रूल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बुराई ये नहीं, मैं अच्छा यहां पे ये भी बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन के परसेप्शन से बुराई ये नहीं है कि तुमने 590 यूनिट्स बनाए हैं, 10 कम बनाए हैं। नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को ये पता करना पड़ेगा कि ये 10 यूनिट क्यों कम बनाए। भाई अगर कोई जेन्युइन केस था, जेन्युइन कॉस्ट, तो ठीक है। पता ये चला कि भाई ये 2 दफा गलत सामान उठा के ले आया फिर वापस गया, ना दैट्स अ प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन कहेगी दैट इज इनएफिशिएंसी, हाउ कैन यू डू दैट। अंडरस्टैंड करना इस बारे में। So this is monitoring and measuring staff performance. हमने अभी रिसेंटली तो एएस में पढ़ा है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, अभी रिसेंटली एएस में पढ़ा है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, और वहां पे ये बात की है कि परफॉर्मेंस मेजर और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी आपको मदद कर रहा है, आपको खुद भी नहीं बैठना, वह वेरिएबल्स के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू सारा डाटा आपके पास आ जाएगा कि वर्कर के कितने स्टेप्स एक्स्ट्रा थे। तो सर क्या इंपैक्ट क्रिएट किया टेक्नोलॉजी ने, द इंपैक्ट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, HRM में टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है, फोकस कीजिएगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सबसे पहले आई टेक्नोलॉजी ने, अच्छा हाँ ये एक ये मैं मरियम एंड शायान, हमजा का एक क्वेश्चन है राइट नाउ ओवर हियर एंड इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। आई एब्सोल्युटली एडमायर दिस क्वेश्चन। 1.5 साल पहले जब मैं आईओटी पढ़ रहा था डिटेल में, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीजों का तो पहले से पता था, मैंने जब एचआर में इंटर्नशिप की तो ये काम मैं कर चुका था, ये काम भी मैं कर चुका था, ये काम तो वैसे ही कॉमन है यार, इसमें तो मतलब एचआर का कोई लेना देना नहीं है, ये तो जनरल है। चौकीदार और ड्राइवर को भी इसके बारे में पता है, और इसका भी। ये मुझे नहीं पता था 1.5 year बैक व्हेन आई स्टडीड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। हाँ टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर पता था, वेरिएबल्स के बारे में जरूर पता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जिंदगी में आईओटी की एप्लीकेशन देखी थी पाकिस्तानी बॉलर सईद अजमल पे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक बड़ा मायानाज बॉलर, बड़ा रिस्पेक्टेड नेम सईद अजमल। सईद अजमल के एक्शन पे पाबंदी लगी थी, आईसीसी ने पाबंदी लगाई थी, और फिर उसे अपना एक्शन क्लियर करने के लिए कुछ चेंजेस करने के बाद मेलबर्न क्रिकेट क्लब में, एमसीसी में एक मशीन, पूरा सिस्टम है, वो आपकी पूरी बॉडी को मॉनिटर करता है। तो फर्स्ट टाइम मीडिया पे पब्लिकली उस रूम को और उस सिस्टम को दिखाया गया था, तो देखा था कि कितने गैजेट्स उसकी बॉडी पे अप्लाई किए हुए हैं, अलग अलग किस्म के बैंड्स, वायर्स के साथ पूरी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है। और जब उन्होंने एक्शन लिया तो वो पूरा सिस्टम डिजाइन हो रहा है, उनकी बॉडी का शेडो एक तरीके से वीडियो, वो पूरा सिस्टम एनालाइज कर रहा है। देखा वह जरूर था, पता नहीं था कि इसको आईओटी कहते हैं और ये आईओटी होता है। और स्पोर्ट्स में तो आईओटी का यूजेज पता था, आईओटी का नाम नहीं पता था, गैजेट्स और वेरिएबल्स का पता था, बिजनेस में नहीं पता था। मैंने जब 1.5 साल पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये पढ़ा कि भाई बिजनेस में ये क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल बिजनेस में, अगर बैंक में हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, होटल बिजनेस में हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा,
ये पढ़ने के लिए जब मैंने ये सारे इस पे डिटेल रिसर्च स्टार्ट की, पढ़ना शुरू किया इसको, तो वहां पर एक बड़ी जबरदस्त डिबेट इस बारे में थी। जो हमजा का क्वेश्चन है कि सर क्या एम्प्लॉयज डीमोटिवेट नहीं हो जाएंगे इससे कि ये हर वक्त मॉनिटर हो रहे, दे आर ऑलवेज बीइंग मॉनिटर। यस सर, इस पे एक डिबेट थी, और डिबेट इस चीज की नहीं थी, डिबेट थी प्राइवेसी के ऊपर। डिबेट थी प्राइवेसी के ऊपर कि द आईओटी is bringing a significant amount of data to the organization regarding the working of the employee, but at the cost of privacy. वहां प्राइवेसी, प्राइवेसी को जस्ट इमेजिन, सिर्फ सोचें आप, सिर्फ सोचें इस बारे में। मैं लेट सपोज रिमोट जॉब करने वाला एम्प्लॉय हूं, रिमोट जॉब नहीं बोलूंगा, कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला एम्प्लॉय हूं, और एक होते है डेस्क वर्क का एम्प्लॉय हूं। फील्ड पे जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं बैठ के लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करता हूं। जस्ट इमेजिन, ऑर्गेनाइजेशन ने यहां कैमरा लगाया हुआ हो इस स्क्रीन को मॉनिटर करने के लिए। यस, यस, दिस विल, दिस सिस्टम will improve the productivity and efficiency, क्योंकि मुझे पता है मैं टाइम बर्बाद करूंगा तो वहां नजर आ जाएगा। मेरा अप्रेजल होगा तो बोलेंगे कि सर ये आप क्या कर रहे थे, आप तो गेम खेल रहे थे, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे थे, हाँ, आप तो सोशल मीडिया पे दूसरी प्रोफाइल स्टॉक कर रहे थे, हाँ, आप बाइनेंस अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं सर काम के दौरान, आप दूसरी जॉब सर्च कर रहे हैं हमारी कंप्यूटर पे बैठ के, हम कैमरे से देख रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा। यस, परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा टाइम का। अच्छा, ये भी नजर आ जाएगा ना कि मैं कितना इजीली काम कर रहा हूं या कितना एग्रेसिवली काम कर रहा हूं, स्लो हूं या कांस्टेंट हूं, पर पेस है काम में, सब कुछ नजर आ जाएगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जहां एडवांटेजेस है हमजा, वहां ड्रॉबैक्स भी तो है बेटे। यस, आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, और ये आप इवैल्यूएशन में यूज करते हो, ये हम इवैल्यूएशन में यूज करेंगे कि यस टेक्नोलॉजी के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ दीज, तो ड्रॉबैक्स भी तो आएंगे इसके। आगे जरा अब देखते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे एचआरएम ने क्या, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के काम में टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, आईटी मेक्स या आईटी हैड मेक hiring faster and more organized with the use of online recruitment platforms such as LinkedIn and Indeed, applicant tracking system ATS, company websites for job postings, other company websites and social media. Example, HR uses an ATS to collect CVs, filter applicants एंड स्केजुअल इंटरव्यूज। अब मैं आपको यहां पर अपने एटीएस की एग्जांपल दूंगा, जो फिक्सॉल इंटरनेशनल पे मैंने यूज किया था। गौर से सुनिएगा इस बारे में सर। थोड़ा सा एक जल्दी से बैकग्राउंड दे देता हूं कि 5 मंथ्स की बेसिक इंटर्नशिप थी और 1 मंथ की एडवांस इंटर्नशिप थी, लेकिन वो इंटर्नशिप थी 5 मंथ्स की एज एन एचआर एम्प्लॉय। और जो वो 1 मंथ की इंटर्नशिप थी, एडेड इंटर्नशिप, एडवांस इंटर्नशिप, वो थी असिस्टेंट टू एचआर डायरेक्टर मिस्टर इरफान शेख।
अब टोटल है ना 80 इंटर इंटर वो थे, इंटर्नीज थे, 80 इंटर्नीज। और टोटल सारे डिपार्टमेंट्स में के मिला के 80 इंटर्नीज थे। फिक्सॉल इंटरनेशनल ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था कि जैसे मार्केटिंग में अगर 12 इंटर्नीज है, एचआर में अगर 18 इंटर्नीज हैं, फाइनेंस में अगर 25 इंटर्नीज हैं, तो सबको बेसिक इंटर्नशिप 5 मंथ्स की तो पूरी मिलेगी। आफ्टर 5 मंथ्स उन तमाम इंटर्नीज का अप्रेजल होगा, और हर एक डिपार्टमेंट में से सिर्फ एक इंटर्नी को 1 महीने की एक्सटेंडेड इंटर्नशिप का लेटर दिया जाएगा, ऑफर दिया जाएगा। दैट वुड बी असिस्टेंट टू एच और टू द डायरेक्टर। तो एचआर में तकरीबन 18 एम्प्लॉयज थे, 18 इंटर्नीज थे। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द 1 मंथ एडेड इंटर्नशिप। मैंने 1 महीना, बाकी बाकी 5 महीने की थी सबकी, मेरी 6 महीने की थी, 1 महीना एक्स्ट्रा था। अब अंडरस्टैंड करना उसमें क्या डिफरेंस था। उन 5 मंथ्स में जो मेजोरिटी काम किया हुआ था, अंडरस्टैंड किया हुआ था एचआर से रिलेटेड, वो ज्यादातर काम मैनुअल था। उन 5 महीनों में मेजॉरिटी ऑफ द एचआर काम मैनुअल सीखा था, मैनुअल। अच्छा, मैनुअल जरूरी नहीं है कि पेपर पेन पे, ना 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 ना, पेपर पेन पेंसिल से, पेपर पेन से, ना 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 ना, लैपटॉप पे भी या कंप्यूटर पे भी खुद टाइप करके चीजों को बनाकर, सॉफ्टवेयर तक की एक्सेस नहीं थी हम इंटर्नीज के पास। सॉफ्टवेयर की एज सच एक्सेस नहीं थी, और सॉफ्टवेयर की एक्सेस लेनी भी होती थी तो फिर हमें एचआर के मेन सिस्टम को यूज करना पड़ता था। वो मुझे नहीं याद पड़ता, शायद 5 महीने में मैंने मुश्किल से 2 दफा यूज किया होगा वो। बेसिक इंटर्नशिप में 5 महीने में 2 ही दफा यूज किया था। बट व्हेन आई वाज selected for added 1 month internship as an assistant to HR director, Mr. Irfan Sheikh, who was the ultimately the one of the joint CEO of the company as well. तो वो HR डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने फिर मुझे जो लैपटॉप हैंड ओवर किया था, उस लैपटॉप में ये एचआर, मैं तो एचआर सॉफ्टवेयर बोलता था, इसका बड़ा खूबसूरत सा नाम है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मैं तो एचआर का सॉफ्टवेयर कहता था। आई स्टिल रिमेम्बर सर, वो 5 महीने में इतना काम नहीं किया होगा जितना उस 1 महीने में उस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया। चलो आओ मैं जरा एक सॉफ्टवेयर की सिर्फ झलक दिखाऊं आपको वर्ड्स के थ्रू कि क्या था। मिस्टर इरफान शेख ने मुझे एक दिन हैंड ओवर किया गया, वो पेप्सी के कुछ ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फला बंदा है पेप्सी की तरफ से कांटेक्ट करेगा, तो आप है ना इसको खुद कांटेक्ट कर लो और बता दो कि भाई मैं ये रिक्रूटमेंट सारी देख रहा हूँ, और आप कि ने जो भी रिक्रूटमेंट भेजी है, मैं एडवर्टाइजमेंट बना के आपके क्रॉस चेक करा के ये ड्राइव अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारे पास, मैं आपको जो आपने टाइम डेडलाइन दी है 10 डेज की, वो मैं आपको ये 10 डेज में ये करके देता हूँ। उन्होंने मुझे बता दिया था कि हमारे 10 दिन में हमें पेप्सी पाकिस्तान को ये 32 38 एम्प्लॉयज देने हैं। ये ड्राइव है, तो आप रेडी हो जाओ और करना है आपने। मैं बिल्कुल 10 डेज में 2 वीकेंड्स आ रहे थे, ये एक बड़ा चैलेंज था। 10 डेज में 2 वीकेंड आ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि फ्राइडे को मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफिस बंद होता था, लेकिन सैटरडे को जा सकता था कोई अगर जाए। मैं बहुत अच्छे से याद है कि फ्राइडे मैंने एक्स्ट्रा से 4 5 आवर्स लगाए थे आफ्टर जॉब, आफ्टर रेगुलर टाइम, और एडवर्टाइजमेंट रेडी किया था कि भाई फ्राइडे को एडवर्टाइजमेंट रेडी हो जाए, अप्रूवल आ जाए, ताकि ये पोस्ट कर दूं, तो वीकेंड सैटरडे संडे सीवीज आ जाए, तो मंडे से सीवीज करके स्क्रीनिंग करके ट्यूसडे से इंटरव्यू सॉर्ट आउट करूं, तो फ्राइडे तक इनको ये प्रोवाइड कर दूं।
एम्प्लॉयज। अब गौर से सुनिएगा, इस बारे में अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर फ्राइडे को मैंने पोस्ट किया है, अप्रूवल के बाद एडवर्टाइजमेंट, सारी चीजें, और मैं घर चले गया, लैपटॉप लेके गया, सिस्टम लेके गया। सैटरडे को मैंने, फ्राइडे को प्रोबेबली रात 11 बजे के करीब, अच्छा ये भी बता दूं, यहां पर भी आगे आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा आगे, अभी भी बता देता हूं कि कुछ हमारे पास बड़े जबरदस्त रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं डिजिटली। आज तो सोशल मीडिया के पेजेस है ना, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे जॉब्स डाल दो। लेकिन बाकायदा हमारे पास बेहतरीन स्टैंडर्डाइज वेबसाइट्स हैं। जैसे वन ऑफ द वेबसाइट्स, में आज की मुझे वेबसाइट्स का इतना इल्म नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट। 2011 का बहुत अच्छे से याद है सर। एक होती थी रोजी डॉट पी के, ये लोकल पाकिस्तान की। फिर एक और होती थी डॉन क्लासिफाइड। डॉन की वेबसाइट पे भी आप पब्लिश करवा सकते थे, पैसे लगते थे। रोजी डॉट पी के फ्री था। और एक और थी नौकरी डॉट कॉम, ये इंटरनेशनल थी, उसमें पाकिस्तान डिवीजन में जाके आप पोस्ट कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने जंग में रोजगार के मौके, उर्दू में जंग होता था और इंग्लिश में डॉन, आज भी यही होता है। तो डॉन में आता है क्लासिफाइड फॉर जॉब्स, जॉब क्लासिफाइड, एंड जंग में आता था रोजगार के मौके। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट उर्दू में भी बनाया था, इंग्लिश में भी बनाया था, जंग में भी दिया, क्योंकि पेप्सी की ड्राइव थी, मल्टीनेशनल है सर, बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान की ड्राइव थी। तो जितना बड़ा डाटा आएगा उतना अच्छा पॉपुलेशन होगा, और उतने उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय निकालना आसान होता। तो रोजी डॉट पी के, नौकरी डॉट कॉम, और दो चार और भी थी, हमारी जॉब्स डॉट कॉम, इस तरीके से दो चार और प्लेटफॉर्म्स थे छोटे बड़े। पोस्टिंग कर दी, तकरीबन रात में कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब पोस्टिंग की होगी। अगले दिन 12:30 1 बजे लैपटॉप ओपन करके देखा, तो ईमेल पे ऑलरेडी कोई कुछ नहीं, तकरीबन 17-18 हजार सीवीज मौजूद थी, आ चुकी थी इन द कोर्स ऑफ 12-14 आवर्स। बहरहाल मैंने कहा ये तो आती रहेंगी, सीवीज आती रहेंगी, मसला नहीं है, देखेंगे। मंडे को जब ऑफिस पहुंचा और सुबह 8 बजे जब लैपटॉप ओपन किया और ईमेल पे गए, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, 60-61 हजार के करीब, 61,000 के करीब सीवीज थी। अब हमजा, मरियम और शायान, मेरा आप लोगों से सिंपल सा एक सवाल है, बहुत सिंपल सा, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा जवाब दे सकेंगे इसका। सर हमें ईमेल से एक फाइल डाउनलोड करनी होती है, तो हम पहले ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं। चलो अगर लॉग्ड इन है तो आप उस ईमेल को पे पहुंच जाते हो, क्लिक करते हो, वहां जाते हो, अटैचमेंट्स ओपन करते हो, फिर डाउनलोड करते हो, तो वो डाउनलोड होता है। फिर आप उसे उधर उस फाइल फोल्डर पे जाते हो, उसे ओपन करते हो, तो फाइल का एक्सेस मिलता है। 60,000 सीवीज, अब और ऊपर ही होंगी इससे, मुझे कंफर्म है इससे ऊपर ही होंगी। मैं 60,000 सीवीज कंसिडर कर लेता हूं, सिर्फ ये बता दो, क्या ये एक एक सीवी ओपन करके डाउनलोड करने में 1 मिनट लगेगा? क्या एक सीवी ओपन करके डाउनलोड करने में 1 मिनट लग जाएगा? तो जस्ट इमेजिन, 60,000 सीवीज डाउनलोड करने के लिए 1,000 घंटे चाहिए, और 24 से डिवाइड कर दो तो 42 डेज तो सिर्फ सीवी डाउनलोड करने के लिए चाहिए। वो 10 दिन में पूरी टीम मांग रहे हैं मुझसे।
42 डेज तो सिर्फ सीवी। अच्छा, मजे की बात, अब इस सीवी को पढ़ना भी तो है। 1 मिनट लग गया, 1 मिनट और दे दो सीवी पढ़ने के लिए, तो और 42 दिन ऐड कर दो जिसमें मैं खा पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, उठ बैठ नहीं रहा, सिर्फ यही कर रहा हूं। 84 आवर्स चाहिए, 84 डेज। है है ना? दिमाग को हिला देने वाला सवाल पूछ लिया मैंने। HR सॉफ्टवेयर, इसका मजा मैंने उस 1 महीने में बड़ा लिया, बहुत मजा आता था। क्या सॉफ्टवेयर था! सिर्फ एक कमांड डालनी होती थी। अब अंडरस्टैंड करना, HR सॉफ्टवेयर कीवर्ड्स पे चलता था, सिर्फ एक कमांड डालनी होती थी। वो HR सॉफ्टवेयर कंपनी की HR, ये ईमेल से क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटेड था, कनेक्टेड था। एक कमांड डालनी होती थी कि इस सब्जेक्ट की जो सीवीज आई हुई है, इस सब्जेक्ट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सब्जेक्ट बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, सब्जेक्ट बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आपने ये सब्जेक्ट के थ्रू भेजना है। सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स पिच। जैसे अगर मैं टीचिंग के लिए कहीं अप्लाई करता हूं तो वहां लिखा होता है अकाउंटिंग फैसिलिटेटर के नाम से भेजें, अकाउंटिंग टीचर के नाम से, तो सब्जेक्ट में लिखते हैं अकाउंटिंग टीचर। तो उन्हें पता होता है ये ईमेल इसके लिए आई है। तो HR सॉफ्टवेयर में लिखा ये सब्जेक्ट। अब जिसने सब्जेक्ट सही नहीं लिखा, समझना इस बात को, वो कितना काबिल हो, भाई माजरत, सब्जेक्ट ही सही नहीं लिखा, तो देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सॉफ्टवेयर ही एलिमिनेट कर देगा आपको, आपकी सीवी डाउनलोड ही नहीं होगी। मैंने एंटर दबाया है, हक करके एक फोल्डर बन गया। मुश्किल से 8-10 सेकंड लगे होंगे, 8-10 सेकंड्स हार्डली, एक फोल्डर बन गया विद अराउंड 49,000 फाइल्स के करीब, 49-50,000 फाइल्स के करीब एक फोल्डर बन गया 8-10 सेकंड में। सॉफ्टवेयर ने पूरे ईमेल से वो सब्जेक्ट उठा लिए। डन। ईमेल बंद, सॉफ्टवेयर शुरू। फिर सॉफ्टवेयर पे और कीवर्ड्स लगाए, ATS, और कीवर्ड्स लगाए कि ये सीवीज हटाओ हटाओ हटाओ। तो मुझे याद है कि आखिरी में कोई करीब शायद 6-6,500 के करीब सीवीज थी जो सारी स्क्रीनिंग के बाद बच गई थी। वो बैठ के पढ़ी है, वो बैठ के पढ़ी है। मुझे याद पड़ा है कुछ 6,000-5,000 के करीब सीवीज होंगी। तो 1-2 दिन लगाकर वो पूरी सीवीज पढ़ी है बैठ के। ओवरव्यू, ग्लिम्स लेना होता है, सिर्फ ग्लिम्स लेना होता है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ये ठीक है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, एंड में बिल्कुल लास्ट में ये तकरीबन तकरीबन 550 के करीब एम्प्लॉयज को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। 550 एम्प्लॉयज के करीब इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। मैं अकेला नहीं था इंटरव्यू में, इंटरव्यू में टीम होती है तो पैनल होता है, तो इंटरव्यूज तेजी से चल रहे होते हैं। मैं अकेला नहीं था इंटरव्यू के लिए, 550 एम्प्लॉयज को शॉर्टलिस्ट करने का काम मेरा था। तो अब आप देखो ATS के थ्रू कितना आसान हो गया ये काम। 84 डेज तो सिर्फ सीवी डाउनलोड करके पढ़ने में लगते, या 10 दिन के अंदर उनको पूरी टीम बना के दे दी फ्राइडे तक। सर दूसरा काम क्या हुआ, सॉफ्टवेयर, ये टेक्नोलॉजी ने HR में क्या कमाल कर दिया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। IT allows safe, accurate storage of employee information with the use of, अब देखो IT ने कितना डेटाबेस को कितना अच्छा कर दिया। वास्ट डाटा, ह्यूज डाटा कैन बी सेफली स्टोर्ड। सेफ पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। डाटा जो है वो हो सकता है, क्या बोलते हैं हम, अटैक हो सकता है, प्राइवेसी के इश्यूज आ सकते हैं डाटा को लेके, डाटा चोरी हो सकता है, थेफ्ट, डाटा थेफ्ट। और डिजिटल डाटा की थेफ्ट बहुत कॉमन है, पॉसिबल है, रोके जा सकते हैं। कब
वो लगाए जा सकते हैं, रिकवरी इश्यूज, रिकवरी सिस्टम लगाए जा सकते हैं, लेकिन यस इट सेफ सेफ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, लेकिन एक्यूरेट स्टोरेज है भाई। बस आपने कंट्रोल F लगाना है सॉफ्टवेयर पे, जो सर्च करना है कर लो, जैसा एम्प्लॉय सर्च करना है कर लो। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक दिन मैं ऑफिस में ही था, इंटर्नशिप 1 मंथ वाली इंटर्नशिप के दौरान, लास्ट मंथ में, एंड आई गॉट द कॉल from Irfan Sheikh, and he said कि Amar, we have to look for these kind of employees, ये दो चाहिए हमें, तो you search the database। अब तकरीबन उस वक्त मुझे याद पड़ रहा है सॉफ्टवेयर में कोई शायद 11.5 लाख सीवीज होंगी। अच्छा, क्योंकि फिक्सॉल इंटरनेशनल सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है, रोमानिया में उसके एक कोरस स्टाफिंग फर्म है उसके साथ, और इटली में, टर्की में डिफरेंट एचआर फर्म्स के साथ उनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ये यहाँ से पाकिस्तानी डाटा उनको देते हैं, उनको कुछ चाहिए वो वहाँ से इन्हें यूरोप का डाटा प्रोवाइड करते, तो मेरे सिस्टम में उस वक्त कोई 11 लाख, अच्छा उस वक्त है ना, एक चीज वो काम कर रहे थे, वो उस वक्त उस पे काम कर रहे थे वन सिंगल सॉफ्टवेयर ऑफ एचआर पे, क्योंकि जितने लैपटॉप्स पे उन पे वो सेंट्रलाइज नहीं था, वो सेंट्रलाइज नहीं थे, 4 लैपटॉप थे वो सेंट्रलाइज नहीं थे, उनको सेंट्रलाइज करवा रहे थे, तो प्रोबेबली मेरे जाने के चंद महीने बाद वो एप्लीकेबल कर दिया होगा, और बहुत आसान था। अपने इसको हम कहते हैं जो इंट्रानेट 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 के थ्रू अपने लोकल का बिजनेस के अंदर अपना खुद का इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, तो सारा डेटाबेस एक ही जगह जमा हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो लेकर आ रहे थे एचआर में, और वो मेरे जाने के बाद गालिबन अप्लाई हो चुका होगा। मेरे लैपटॉप में करीब कोई 11 लाख सीरीज के करीब मौजूद थी। मैंने सिर्फ दो कीवर्ड्स लगाए तो 30-40 सीरीज सामने आ गई उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की। और देखो कितना एक्सट्रैक्शन कितना आसान कर दिया सर। एच आर इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, ऑरेकल, सैप, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ऑरेकल और सैप सॉफ्टवेयर्स के नाम है जो जिनके थ्रू हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलाते हैं। ये सिर्फ एचआर में नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी किस्म के डाटा को, मार्केटिंग में कर लो, फाइनेंस में कर लो, और मेरे हेयर लैब पे ऑरेकल नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हेयर लैब पे भी है, समाना एसोसिएट्स पे भी है, बेस पे भी था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है ना। HR स्टोर्स अटेंडेंस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड एम्प्लॉय डिटेल्स इन एन HRIS, पूरा पूरा डाटा जो है वो आपका स्टोर हो जाता है, आप उसे जब यूज करना चाहो यूज कर लो। और क्या इम्पैक्ट डाल दिया सर, और क्या इम्पैक्ट डाल दिया टेक्नोलॉजी ने, पेरोल प्रोसेसिंग, सबसे काम की चीज, हर एम्प्लॉय का पेरोल। तो आईटी ऑटोमेट सैलरीज, टैक्स कैलकुलेशंस एंड डिडक्शंस विद द यूज ऑफ पेरोल सॉफ्टवेयर, क्विक बुक्स, सेज, सैप पेरोल। क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर है एम्प्लॉयज को मैनेज करने का भी, टेक्निकली क्विक बुक्स अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसे एचआर के साथ इंटीग्रेट कर दो तो वो आपका पेरोल भी निकाल के देगा। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। आई वोंट आई वोंट नेम द वो वोंट कोट द नेम ऑफ दिस कंपनी, थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज चल रही है इस कंपनी के ऊपर, बीच में भी चल रही थी। डिजिटल डिजिटल दौर की है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, मार्केट प्लेस है बेसिकली, ठीक है ना, मार्केट प्लेस है, और इस पे बड़े स्कैम्स होते हैं। चलो बस मैंने काफी हद तक बता दिया, ठीक है ना, बाल छोड़ो। तो नैस टीपी पे इनका ऑफिस है, ये शार फैसल पे जो एयरफोर्स का वो बना हुआ है ना नैस टीपी, यहाँ पर वो नेशनल एरो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जो भी है, जिसको वो मॉल बना रहे थे और चीफ जस्टिस ने उन्हें मॉल नहीं बनाने दिया। बहरहाल, तो नास टीपी में उनका, उस कंपनी का ऑफिस है, और मैं एक दोस्त से मिलने उसने इनवाइट किया था,
मैं वहां पे गया था, तो आई आई ऑब्जर्व वन थिंग एंड इट वाज अमेजिंग। फिर मैंने उससे रिव्यू लिया, तो उसने मुझे बताया कि जब हम ऑफिस के मेन गेट तक वॉक इन करते हैं, तो 4-5 कैमरास हैं जो 360 कवरिंग कर रहे हैं। उन ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैमरास हैं, बॉडी एंड फेस रिकग्निशन कर लेंगे, राइट। अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है। थंब इम्प्रेशन से टाइम इन टाइम आउट, तो द डोर विल ओपन, द एंट्री अलग है और एग्जिट अलग है। द एंट्री डोर विल ओनली ओपन व्हेन देयर इज अ थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन, आपका नाम आया, डोर विल ओपन। थंब इम्प्रेशन, आपका नाम गया, डोर विल ओपन। तो आप एग्जिट भी कर सकते हो दूसरे एग्जिट वाली तरफ से। तो आपका टाइम इन टाइम आउट, ये सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको रिकॉर्ड करते हैं, और मंथ एंड पर आपका पेरोल बना देते हैं कि आपका कितना दिन छुट्टी था, कितना आपने घंटे काम किया, एक्स्ट्रा आवर्स काम किया, तो वो किस दिन किया, किस रेट पे किया, क्या था। आपको कब पेरोल पेरोल शीट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो ओ लेवल्स में से ये हटा दिया। ओ लेवल्स के अकाउंटिंग में ये टॉपिक होता था हमारे पास, पेरोल। अब नहीं है। ओ लेवल के अकाउंटिंग में ये बाकायदा टॉपिक होता था, पेरोल, वेज शीट्स, एम्प्लॉय वेजेस। अब नहीं है, क्योंकि ये सब काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, और बहुत सिंप्लीफाइड सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स एग्जाम्पल, द सिस्टम कैलकुलेट सैलरी एंड डायरेक्टली ट्रांसफर पेमेंट्स टू बैंक अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट एफिलिएट कर दिए, ठक करके मैसेज आ जाता है, सैलरी क्रेडिटेड। फौरन मैसेज आ जाता है, सैलरी क्रेडिटेड टू द अकाउंट। हो गया भाई, डन एंड डस्टेड। एचआर की ठीक ठाक झंझट खत्म हो गई सर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब आईटी ने, एआई ने, टेक्नोलॉजी ने यहां क्या कर दिया। आईटी प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज with the use of learning management systems, LMS। LMS, अब मैं आपको LMS बता देता हूं। आई डोंट नो आप लोगों ने यूज किया है नहीं, बल्कि सॉरी हमजा, आपने तो लास्ट ईयर यूज किया है। लास्ट ईयर हमारे पास वो केएनएस का पोर्टल पोर्टल था, एलएमएस। वो एलएमएस ही तो था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मरियम शायान, कभी एलएमएस यूज किया है किसी बिजनेस का, किसी अकेडमी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? नहीं। होता क्या है, आसानी से बता देता हूं। अभी तो इस साल तो मेरे सारे लेक्चर्स डायरेक्ट यूट्यूब पे लोड हो रहे हैं, और वो यूट्यूब पे पब्लिक हो रहे हैं। लास्ट ईयर यूट्यूब पे पब्लिक नहीं थे। वो रिकॉर्डिंग होके प्रॉपर एडिट होने के बाद पोर्टल पर अपडेट होते थे। तो पोर्टल पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते थे। अब जैसे मिसाल के तौर पे, लेट सपोज अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे वर्कर्स, सलोन के वर्कर्स, सलोन के जो बार्बर्स हैं मेरे, मैं चाहता हूं कि उनको मैं ट्रेन कराऊं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बार्बर्स से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे इतना पैसा लगाना पड़ेगा उनको बाहर भेजने के लिए, या ट्रेनर्स को यहाँ लाना पड़ेगा, तो दिस विल बी वेरी कॉस्टली। क्यों ना डिजिटल ट्रेनिंग कराई जाए। तो मैंने बार्बर के कोर्सेज के एलएमएस पोर्टल रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीद दिए। अब एक्सेस मिल गया रिकॉर्डेड लेक्चर्स तक का। तो अंडरस्टैंड कीजिए, डिजिटली सारी ट्रेनिंग करा दी बार्बर्स की। Isn't it effective, by the way? Will that work? What do you guys think? Will that work? Yes, sir, absolutely. दुनिया दौरी इसका है। एंड हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इज दैट, अंडरस्टैंड तो करो। ना बार्बर्स को वहां पहुंचाना पड़ रहा है, ना उसको यहाँ लाना पड़ रहा है, कोर्सेज भी हो गए। हाँ, कोर्स की कॉस्ट होगी, लेकिन कम्यूट की और उस दौरान मुझे बार्बर्स को बाहर भी नहीं भेजना पड़ रहा, एक्सेसिबल है, मेरे पास ही है। 1 घंटे की रोज वीडियो देख लें, अगर अगर लेट सपोज 30 आवर्स का है, तो 1 महीने में ट्रेन हो जाएंगे। और 1 घंटा शॉप से के रेगुलर टाइम से पहले या रेगुलर टाइम के बाद शॉप भी चलती रहेगी, और काम भी होता रहेगा, और ट्रेनिंग भी होती रहेगी। सर इसी तरीके से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं ये दोनों यूज करता हूँ, कोर्सेरा एंड यूडेमी। मैं ये दोनों यूज करता हूँ, कोर्सेरा एंड यूडेमी। इनके थ्रू
कितने कोर्सेस जो हैं वो सीखे हैं मैंने, तो ऑर्गेनाइजेशन इनके थ्रू सिखा रही है बहुत सारी। मैं आपको एक चलो आपको मैं कितनी कितनी ऑर्गेनाइजेशन इसको एज अ प्लस एडवांटेज शो कर रही हैं। मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गया था, जून जुलाई में, जून में मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गया। आ, बहुत सारी डिस्कशन हुई, सारी चीजें हुई। आ, जब हम फाइनल टाइम पे दो चीजों पर इशू आया हुआ था, एक टाइम पे और एक सैलरी पे, इन दो चीजों पर डिस्कशन होना था, इश्यूज आए हुए थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर द ओनर walking into the meeting at the last minute. I don't know, was he observing that meeting or not? वहाँ कोई कैमरा था नहीं था, तो क्या वो टैप इन कर रहे थे, मीटिंग को नहीं कर रहे थे। they really wanted me on board and I also really wanted to join the organization. मेरे पास कंस्ट्रेंट यही था कि मेरी क्रेडो कॉलेज की कमिटमेंट है और वो बहुत रिस्पेक्टेड कमिटमेंट है। तो मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा आप मुझसे भले फुल डे मांगे लेकिन ये बीच के 2.5 घंटे आप मुझे मंडे टू थर्सडे छोड़ेंगे, ये इस पे नहीं है। और सैलरी जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ओनर वॉकड इन एंड ही सेड कि सर मुझे ये बताएं, क्या आज तक किसी स्कूल या कॉलेज ने आपकी ट्रेनिंग को लेके कभी पॉजिटिविटी शो की है? कभी आपने हम आपका हमारा हमने कोर्सेरा और यूडेमी से प्रोफेशनल अकाउंट बाय किया हुआ है, हम आपको उसका एक्सेस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम भर रहे हैं ना, आपको जितनी स्किल डेवलपमेंट करनी है करें। वी आर वी वांट आवर टीचर्स टू लर्न डिफरेंट स्किल्स एंड ग्रो, और उसका पैसा हम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड करना, आई आई रियली लव दैट पार्ट। मैंने उन्हें खुद पर्सनली अक्नॉलेज किया इस बात को, और मैंने कहा सर आई एम एब्सोल्युटली delighted to listen that, although this may be a bait, but आप eventually it's a win-win for both of us। मैं बेटर होऊंगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी, और आप मुझ पे खर्च करेंगे तो इवेंचुअली रिटर्न हम दोनों का ही है। आई एब्सोल्युटली लव दैट। तो सर ये तो दुनिया भर में अभी बड़ा कॉमन होता जा रहा है, कोर्सेरा और यूडेमी। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जूम एमएस टीम्स के थ्रू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एम्प्लॉयज कंप्लीट डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यूजिंग द कंपनीज एलएमएस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है ऑनलाइन। एंड आईटी ने, टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन पे और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। IT improves internal communication and coordination with the use of email systems, messaging apps, Slack, MS Teams, video conferencing, intranet portals। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। HR अनाउंसेस न्यू पॉलिसीज थ्रू द कंपनी इंट्रानेट। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई। HR, जस्ट इमेजिन 18 20 25 30 हजार एम्प्लॉयज हैं, हर किसी को पॉलिसी अपडेट बताने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। ठक एक मैसेज लाइक दिस सब तक पहुंच गया, पोर्टल पे डाला सब तक पहुंच गया, वेबसाइट पे डाला सब पे पहुंच गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला सब पे पहुंच गया, LMS पे डाल दिया सब पे पहुंच गया। हर किसी की ईमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड है, सॉफ्टवेयर पे डाला ईमेल तक पहुंच गया सबको मैसेज। एंड लास्ट पार्ट, HR monitor employee goals and productivity with the use of performance management softwares। तो सर वो जो आप कह रहे थे ना प्राइवेसी वाला इशू, वो यहां पर है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर की जाती है परफॉर्मेंस। सर बैम्बू HR, वर्कडे, ये यूएस में यूज होने वाले बहुत रिलायबल, वन ऑफ द टॉप नॉच सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन और वर्कफोर्स की मैन परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करती है, मैनेज करती है। अच्छा मजे की बात, मैंने
मैंने इसके बैम्बू एचआर के बारे में जब थोड़ा सा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें मैंने एक चीज पता चली कि एक असेसमेंट सॉफ्टवेयर आपका करेगा आपके पूरे सिस्टम को ट्रैक करने के बाद। आपके पूरी, आप जाहिर सी बात है, आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू आपको गोल प्रोवाइड कर दिया गया, मैनेजरियल गोल, मैनेजमेंट की तरफ से गोल आपके पास आ गया, टास्क। अब आप वो टास्क अपलोड करोगे, जब कंप्लीट कर लोगे तो जाहिर सी बात है पोर्टल पे अपडेट करोगे, और फिर आप वो टास्क लोड करोगे, जैसा भी टास्क है जो भी है, तो जाहिर सी बात है वो टास्क क्रॉस चेक किया जाएगा। तो जो टास्क चेक करने वाला है, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी, दोनों अपने अपने, मैनुअल वाला जो आपका सीनियर है, जिसको आपने टास्क करके कंप्लीट करके रिपोर्ट प्रेजेंट की है, वो भी आपके बारे में अपना फीडबैक देगा, और सिस्टम भी आपके बारे में अपना फीडबैक देगा। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि दिस इज वन ऑफ द टॉप नॉच मैनेजमेंट वर्कफोर्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये केपीआईज डैशबोर्ड्स यूज करते हैं। केपीआईज डैशबोर्ड्स के थ्रू आपको हर वक्त का रोस्टर, जिसे कहते हैं रोस्टर, कि आपको पूरे टास्क बता दिए जाते हैं, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, पूरा डैशबोर्ड आपके पास मौजूद है। मैनेजर्स ट्रैक मंथली परफॉर्मेंस यूजिंग डिजिटल स्कोर कार्ड्स। तो जो सिस्टम भी आपको, आपके लिए फीडबैक दे रहा है, एम्प्लॉय, आपके कुलीग्स, आपके सीनियर्स कुलीग्स भी आपके बारे में फीडबैक देते हैं कि कैसा बंदा है, कैसा काम करता है, काम अच्छा कर रहा है, टीम प्लेयर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, उन सब चीजों का फीडबैक, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब चीजें इस सॉफ्टवेयर के पास आती है, और फिर सॉफ्टवेयर एंड में अपनी जजमेंट भी देता है। तो सर एच आर के कितने काम आज टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिए, मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? डिड यू गाइस लर्न समथिंग न्यू टुडे? I hope that this not something, these are many things. I hope आज आपने बहुत